सोनभद्र जिले के ओबरा नगर के क्लब नंबर 4 में आज धन्वंतरी पतंजलि योग संस्थान ने अपने द्वितीय स्थापना दिवस के अवसर पर ऐतिहासिक योग महोत्सव का आयोजन किया। इस महायोग कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्तर की भव्य प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। महोत्सव में देश के विभिन्न राज्यों उत्तर प्रदेश, मुंबई, दिल्ली, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा और झारखंड से हजारों योग प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। आज भारत सरकार के फिट इंडिया मुहिम के तहत ओबरा नगर के क्लब नंबर 4 में महायोगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव गुंड के साथ धन्वंतरी पतंजलि योग संस्थान के राष्ट्रीय सचिव ने हिस्सा लिया और देश के विभिन्न राज्यों से आए प्रतिभागियों के साथ योगाभ्यास किया। देश के 1 दर्जन प्रदेशों से आए प्रतियोगियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में पहुंचे प्रतिभागियों ने धन्वंतरी पतंजलि योग संस्थान के संस्थापक योग गुरु आचार्य अजय कुमार पाठक के नेतृत्व में योगाभ्यास करने के साथ अनेक करतब दिखाए। प्रतिभागियों के करतब देख लोगों ने अपनी जीवन शैली में बदलाव कर स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए गुण सीखे। धन्वंतरी पतंजलि योग संस्थान पिछले 5 वर्षों से योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, एक्यूप्रेशर चिकित्सा, पत्ती के साथ अन्य सामाजिक कार्य भी किया जाता है। साथ ही संस्थान समाज सेवा के विभिन्न कार्यों में भी सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। इस महोत्सव के माध्यम से संस्थान ने सोनभद्र के आदिवासी और अति पिछड़े क्षेत्रों में योग के प्रति जागरूकता फैलाई है। योग गुरु आचार्य अजय कुमार पाठक जी का मानना है कि योग न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद है। धन्वंतरी पतंजलि योग संस्थान द्वारा आयोजित योगासन खेल प्रतियोगिता योग के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल है। ये प्रतियोगिता न केवल योगासन में प्रतिभाशाली लोगों को प्रदर्शित करने के लिए मंच प्रदान करती है, बल्कि योग के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और युवाओं को योग की ओर आकर्षित करती है। समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव गोंड ने कहा कि योग भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक हिस्सा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फिट इंडिया मुहिम के तहत देश के नागरिकों को कैसे स्वस्थ रहे इसके लिए लगातार योगाभ्यास कार्यक्रम पर संदेश देते रहते हैं। ये प्रतियोगिताएं भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने में मदद करती हैं। नियमित योगासन करने से शारीरिक फिटनेस में सुधार होता है। वहीं योग गुरु आचार्य अजय पाठक ने बताया कि योग हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी चीज़ है। योग करने से हम अपने जीवन में कई बदलाव कर सकते हैं। आज के समय में जिस तरह से मौसम में परिवर्तन हो रहे हैं, उससे अक्सर लोगों को तरह तरह की बीमारियां होती हैं, लेकिन नियमित और संयमित योग करने से आप स्वस्थ रहेंगे और फिट रहेंगे। स्वास्थ्य और योगासन शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए फायदेमंद है। ये प्रतियोगिताएं लोगों को योग के स्वास्थ्य लाभों के बारे में जागरूक करती हैं। योगासन में प्रतिभाशाली लोगों को एक मंच प्रदान करके ये प्रतियोगिताएं उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। पतंजलि योग संस्थान द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे छोटे भाई योग गुरु योगाचार्य अजय पाठक जी के द्वारा ये दूसरा स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। योग के माध्यम से आप सब जानते हैं, करो योग रहो निरोग के माध्यम से आज पूरे दिवस के रूप में आज विख्यात है। देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में इसको एक पहचान देने का काम किया है, जो देश और दुनिया में इसकी एक योग का एक महत्व आज बना हुआ है। इस तरह से आज हमारे जनपद सोनभद्र में हमारे छोटे भाई योगाचार्य आदरणीय अजय पाठक जी के माध्यम से यह धन्वंतरी पतंजलि योग संस्थान के द्वारा आज दूसरा स्थापना जो किया जा रहा है, मैं उनको बधाई शुभकामनाएं देता हूं कि निरंतर इसी तरह से हमारा जनपद सोनभद्र में लगातार ये धन्वंतरी पतंजलि योग संस्थान के माध्यम से हर जगह योग शिविर लगा करके लोगों को स्वास्थ्य बनाने का काम करें। इस जनपद में योग जैसा कार्यक्रम आपने जिस प्रकार से विस्तार दिया है, एक नया आयाम दिया है, क्या कठिनाइयां आई, कैसे यहाँ तक सफलता आप प्राप्त की है, अब क्या कहेंगे आप? जनपद सोनभद्र जो अति आदिवासी और पिछड़ा क्षेत्र है, आज हम धन्वंतरी पतंजलि योग संस्थान की द्वितीय स्थापना दिवस पर हमारे समस्त प्रदेश के समस्त प्रभारियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हम एकमात्र चित्र है, हमारे जो पीछे जितने भी लोग आपके अगल बगल जो दिख रहे हैं, यह पूरा कार्यक्रम समर्पण के भाव से ये जो कार्यक्रम हो रहा है, योग महोत्सव का बड़ा आयोजन हो रहा है तो सोनभद्र की धरती पर, इसके लिए मैं अपने पूरे संस्थान को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करता हूँ। और रही कठिनाइयों की बात, चूँकि हमारा क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा इलाका है, हम ऑनलाइन के माध्यम से भी लोगों को प्रयास करते हैं। ऑफलाइन तो हर जगह लोगों को घूम करके गाँव में गली गली में योग की क्रांति को इसलिए फैलाना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारा देश उन्नतशील और सशक्त राष्ट्र की स्थापित करें और कोई भी व्यक्ति
रोगी होकर ना मरे, अपनी अवस्था पूर्ण हो जाए वो ठीक है, लेकिन रोगी होकर ना मरे, यही संस्थान का उद्देश्य है। इस जैसे कि अभी आपने प्रयास किया, तो क्या आपको बताते हैं कि अभी हमारे संस्थान की बच्ची द्वारा श्रीलंका में भी दूसरा स्थान प्राप्त किया गया। अभी दिखा गया कि हमारे संस्थान की अदिति द्वारा प्रथम स्थान गोल्ड मेडल प्राप्त किया। और जितने भी संस्थान, चाहे वो मुंबई से हो, चाहे उत्तर प्रदेश, चाहे उत्तराखंड, चाहे बंगाल, चाहे पश्चिम बंगाल, चाहे महाराष्ट्र, तमाम प्रदेशों में हमारे संस्थान द्वारा संस्था के लोगों को जागरूक करके, संस्था के लोगों को घर घर तक पहुँच करके ऑनलाइन के माध्यम से लोगों को जागरूक करके योग को, जैसे ओलंपिक में शामिल हो गया, तो हम चाहते हैं हमारे संस्थान के लोग योग से जुड़े और ओलंपिक में भी अपना स्वर्ण, गोल्ड और रजत पदक प्राप्त करें। एक छोटे से जिले से निकल करके आप देश तक में और देश के दुनिया के अन्य देशों में पहुंचे हैं। यहाँ तक जाने में आप किसका श्रेय मानते हैं, कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? हमारी पूरी ताकत, हमारी पूरी संस्थान है, हमारा पूरा परिवार है। तू वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा से हम चलते हैं और हमारी संस्थान चलती है। हम सिर्फ, मैंने आपको पुनः बताया कि हम कुछ नहीं करते, हमारे अगल बगल संस्थान के सारे लोगों का पूरा समर्पण है। 24-24, 48 साढ़े 2 दिन की यात्रा करके हमारे संस्थान के लोगों द्वारा जो ऐतिहासिक काम किया जा रहा है। और आपको मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी योग प्रतियोगिता कराने का भी गौरव धन्वंतरी पतंजलि योग संस्थान का ही है। और लगातार हम इस गौरव को बनाए रखेंगे और देश ही नहीं पूरी दुनिया में धन्वंतरी पतंजलि योग संस्थान द्वारा योग का डंका और निरोगी काया का एक स्वरूप उत्पन्न करेंगे।